हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक इंग्लिश वाला चैनल। आज के हम वीडियो में बात करेंगे योर फर्स्ट पोम फ्रॉम फ्लेमिंगो, जिसका नाम है माई मदर एट सेक्टर 6। क्या है ये माई मदर एट सेक्टर 6? आपने ये पोम को पढ़ा है स्कूल में और इसकी समरी भी आपको पता है, लेकिन आज मैं ये जो पोएम आपको समझाने जा रहा हूं एक बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड मेथड से आपको समझाऊंगा। इसको समझने के बाद आपको इस पोएम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन वन कंडीशन इज दैट कि आपको यह वीडियो एंड तक देखनी है अगर आप इस पोम को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पोएट। पोएट कौन है? इसका कमला दास हैं, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन नॉवेलिस्ट रही हैं, एसेस्ट रही हैं, और इन्होंने काफी चैप्टर्स लिखे हैं, पोम लिखे हैं। उनमें से एक पोम है माई मदर एट सेक्टर 6। क्या है ये पोम? बात करते हैं पोम के बारे में। जो पोम है एक ये पोएट की इमोशन से रिलेटेड है, और अगर मैं बात करूं तो ये जो पोम है एक बहुत ही इमोशनल है, टची पोम है, जो कि एक डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को आजकल के हम कह सकते हैं, और लाइक उस टाइम के जो एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशंस होता है। जो पोएट है वो एयरपोर्ट पे जा रही हैं और उसके साथ उसकी ममा भी हैं, लेकिन जो पोएट की मदर हैं वो काफी फ्रेल हो चुकी हैं। फ्रेल मींस काफी ओल्ड हो चुकी हैं, उनकी जो फिंगर हैं वो ट्विस्टेड हो चुकी हैं, फेस पे काफी रिंकल्स आ चुकी हैं। तो पोएट को जो फर्स्ट 4 लाइन है आप पढ़ेंगे इसमें कि वो अपने मदर को देखती है और उसको एक रियलाइजेशन होता है कि अब उसकी जो ममा है वो बहुत काफी एजिड हो चुकी हैं, और इस तरीके के नेगेटिव थॉट उसके माइंड में आते हैं कि अब जब नेक्स्ट टाइम वो इंडिया वापस आएगी तो अपनी मम्मा को नहीं देख पाएगी। नाउ द पोएट वाज कंप्लीटली सैड एंड शी वाज कंप्लीटली अपसेट व्हाट टू डू विद दिस थॉट। सो नाउ व्हाट बोथ द लेडीज लाइक पोएट और उनकी मम्मा एक कार में बैठी हुई थी, और कार में बैठे बैठे पोएट ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और वो कैसे डिस्ट्रैक्ट करती है? ये एक पोएट जो है वो खिड़की से बाहर झांक कर देखती है कि जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, दे आर स्प्रिंटिंग, वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। और वो ये भी देखती है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर निकल के दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन फन एंड फ्रॉलिक एक्टिविटीज। फन एंड फ्रॉलिक एक्टिविटीज का यूज करते हैं कि किस तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं। ये जो एक पोएट देखती है कि बच्चों को कि घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो जो काफी हैप्पी चिल्ड्रन है, उनके फेस पे एक रेडियंस है, और जो ट्रीज हैं जो स्प्रिंट कर रहे हैं फुल ऑफ एनर्जी है। लेकिन उसके बाद उसको पोएट की बात समझ में आ जाती है कि हर एक चीज का एक फेज होता है, और उसी फेज के अकॉर्डिंगली एवरीथिंग हैपेंस इन आवर लाइफ। चाइल्डहुड, देन वी नो दैट ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ। इस तरीके से पोएट है वो अपनी मम्मा को दोबारा से देखती है, और फिर उसको याद आता है अपने एक बचपन का फियर, चाइल्डहुड फियर उसको एक याद आता है कि किस तरीके से जो एक चाइल्डहुड फियर में उसको बचपन में बताया गया था कि दोज हु हैव कम इन दिस वर्ल्ड, जो इस वर्ल्ड में आए हैं उनको एवरीवन हैज टू गो। सो समवेयर लाइक ये जो पोम है, समवेयर दिस इज रिलेटेड टू लव, मैच्योरिटी, कंपैशन, और लाइक सेपरेशन से रिलेटेड है कि वन हु हैज कम इन दिस वर्ल्ड सूनर और लेटर ही और शी विल गो। इस बात में अगर इस पोएम की आगे बात करते हैं तो इसमें एक पोएट ने लाइन यूज करी है जो कि पोएट अपनी मम्मा को कंपेयर करती है विंटर मून। अब क्या है विंटर मून? इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि पोएट ने अपनी मम्मा को विंटर मून से कंपेयर क्यों किया है? पोएट ने अपनी मम्मा को विंटर मून से इसलिए कंपेयर किया है, व्हेन विंटर कम्स सो एवरीथिंग बिकम्स डल। सब कुछ डल हो जाता है, और एवरीथिंग सीम्स जस्ट लाइक इनविजिबल, और जो ब्राइटनेस हो जाता है वो काफी डिमिनिश हो जाती है। इन द सेम मैनर व्हेन द ओल्ड एज कम, जब बुढ़ापा आता है, सो लाइक द फंक्शंस ऑफ बॉडी दे डोंट फंक्शन वेल, एंड hand got twisted, there are wrinkles on face all around, and the person doesn't have so much energy as he or she had when they were young. So somewhere like इसको हमने विंटर मून से कंपेयर किया है, और पोएट भी करती है कि दिस इज how she compares her mother to winter moon. अगेन आपकी बात समझ लीजिए कि जब विंटर मून है जब विंटर आता है तो एवरीथिंग seems hazy, dull, obscure, सब कुछ बिल्कुल धुंधला लगता है, and it's very difficult to step out, घर से बाहर निकलना। In the same manner when the person becomes old, when he or she turns old, so like life becomes really difficult. तो ये तो हो गया आपका कि पोएट ने अपनी मम्मा को जो कंपेयर करती हैं विंटर मून से। आगे जाके नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, जब पोएट की कार एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो वहां पे जाके जो पोएट है वो अपने आप को शी ट्राइज टू बी सच अ बोल्ड वन, वो अपने आप को कोशिश करती है बहुत बोल्ड बनाने की, बिकॉज शी डजंट वांट मेक हर मदर फील दैट शी नोज द फैक्ट। एंड व्हाट वाज द फैक्ट? दैट
soon what, her mama will not be in this world, but what, she tries to bottle this up means उसको suppress करती है अपने इस what fear को, अपने इस insecurity को, and what, to make her mother feel that everything is all right, she just tries to wear a smile on her face. वे अपने फेस पर एक cultivated smile को what लेकर आती है, जो कि उसकी मामा को फील कराती है कि एवरीथिंग इज फाइन. ये जस्ट बिकॉज ऑफ what, a kind of bond between mother and daughter. And now if we just talk about इतना देखते ही जो पोएट है वो एक सेंटेंस बोलती है, सी यू सून अम्मा. लास्ट के जो वर्ड है इसमें बताया गया है सी यू सून अम्मा. सो दिस वाज द कंप्लीट समरी ऑफ दिस पोम एंड आई थिंक दैट यू जस्ट अंडरस्टूड इट वेल. सो अंडरस्टैंड आपको सिर्फ इसमें 3 की पॉइंट्स करने हैं. जो पोएम है हमारी जो रिवॉल्व्स अराउंड करती है लव, मैच्योरिटी, व्हाट, नंबर 2 मैच्योरिटी, नंबर 3 सेपरेशन. ये पूरे जो वर्ड्स थी इसमें वर्ड्स दिखाए गए हैं. जो पोएम है ये पूरे 3 वर्ड्स के अर्थ गिर्द आई मीन से रिवॉल्व करती है. तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि मैच्योरिटी, लव एंड सेपरेशन. सो फर्स्ट you need to understand this. After that, this is what, the poem that which gives us a sort of message that we need to what, take care of our parents when they need us. Parents need us when they turn old, so we need to take care of them. We need to what, be a helping hand in their old age. We need to what, show our concern towards them when they turn old. So these were the things like which the poet of this poem what, conveys through this poem. So this was the summary and I hope you understand that. अब नाउ क्वेश्चन ये आते हैं कि हमारा समटाइम बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोम. तो इस पोम की टोन क्या है. जो पोम की जो टोन है वो इमोशनल आप कह सकते हैं. आंसर आप दे सकते हैं. द टोन ऑफ द पोम इज वाज इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक भी आप कह सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू व्हाट, पास्ट और समथिंग मेमोरीज. एंड नॉस्टैल्जिक जो एक बहुत ही सैड फीलिंग्स होता है अपने पास्ट को याद करके. और इमोशनल भी आप टोन के लिए कह सकते हैं कि जो पोम है काफी इमोशनल है. सो इसकी आपका आंसर बन जाएगा व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोम मींस इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक. सेकंड क्वेश्चन इसमें आते हैं जो आपके जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है पोएटिक डिवाइसेस. अब अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो कितनी पोएटिक डिवाइसेस इस पोम में यूज की गई हैं. इस पोम में देयर आर 4 and 5 पोएटिक डिवाइसेस व्हिच हैव बीन यूज्ड. नंबर 1 इसमें यूज किया गया है सिमली का. सिमली आपको पता है कि कहाँ यूज करते हैं. सिमली का हम यूज वहां करते हैं जहां पर वर्ड्स जैसे आपके लाइक और एज का हम यूज करते हैं, तो वहां पे हम सिमली का यूज करते हैं. दैट इज व्हाट, सिमली, फिगर ऑफ स्पीच. अगर हम बात करते हैं नंबर 2 इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, दैट इज व्हाट, इंजैबमेंट. इंजैबमेंट का हम यूज कहां करते हैं. इंजैबमेंट का हम यूज करते हैं फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम लाइन विदाउट व्हाट, यूजिंग पंक्चुएशन एंड ऑल. किसी भी जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें विदाउट पंक्चुएशन का हम जब यूज करते हैं तो वो हमारा होता है इंजैबमेंट. इसमें एक एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है. और एलिट्रेशन का यूज हम कहाँ करते हैं. एलिट्रेशन इज अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो कि हम यूज करते हैं व्हाट, विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. जब कॉन्सोनेंट साउंड आए और सेम लेटर्स हो वो हमारा होता है एलिट्रेशन. तो इस तरीके के आपके इसमें 3 व्हाट फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है. लेट्स सी द एग्जांपल वन बाय वन. एग्जांपल है हर फेस एशन लाइक दैट कॉप्स. हर फेस एशन लाइक दैट कॉप्स, यानी कि जो उसका फेस है वो बिल्कुल कॉप्स की तरह है. सेकंड है इंजैबमेंट. इसका एग्जांपल कर सकते हैं आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. ये आपके एक एक्सट्रैक्ट में लाइन आई है आई सॉ माई मदर बिसाइड मी से लेकर बात की जो 4 लाइन्स है वो हमारा इंजैबमेंट बनेगा. तो ये हमारी पूरी पोएट जो एक पोम थी इसका समरी का एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, और आपको उसमें बताया गया टोन क्या है इसका और पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट एंड जस्ट लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है. हम इसके बाद बात करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो लाइक MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.